भारत की बेटी को लेकर आई गुड न्यूज, शहजादी को नहीं दी जाएगी दुबई में फांसी। यूपी के एक गांव से दुबई कैसे पहुंची शहजादी, किस जुर्म के लिए दी जा रही सजा, क्या होता है वादिमा कानून, शहजादी के मां बाप ने लगाई विदेश मंत्रालय से गुहार। यूपी के बांदा जिले से लेकर विदेश मंत्रालय तक एक नाम की चर्चा इस वक्त खूब हो रही है, वो नाम है शहजादी का। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि शहजादी को अबू धाबी की जेल में 15 फरवरी की सुबह 5:30 पर फांसी दी जा चुकी है या नहीं। इसके बाद से हर कोई यही जानना चाहता है कि कौन है शहजादी, कैसे यूपी के गांव से दुबई पहुंची और उसे फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब देता हूं। शहजादी की कहानी 2021 में शुरू हुई। वो बांदा के गोयरा मुगली गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। बचपन में रसोई में काम करते समय वो जल गई थी, इस वजह से चेहरे पर इसके निशान थे, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। फिर साल आता है 2020 का, जब सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत आगरा के उजैर नाम के एक आदमी से हुई। उजैर ने उसके चेहरे के जख्मों का इलाज कराने और बेहतर जिंदगी देने का वादा किया। शहजादी 2021 में उजैर के साथ आगरा आ गई, लेकिन उजैर उसे बेहतर जिंदगी देने के बजाय अबू धाबी ले गया। वहां उसे शहजादी को अपने रिश्तेदारों फैज और नाजिया नाम के दंपत्ति को सौंप दिया। उजैर की फूफी नाजिया अबू धाबी के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे घर में एक नैनी चाहिए थी। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। शहजादी बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांग रही थी। इसी बीच नाजिया के घर पर एक बड़ा हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था और टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया और फैज ने शहजादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। अब शहजादी पर मुकदमा चलता है, पहले अबू धाबी की निचली अदालत और फिर सबसे बड़ी अदालत में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। फैसला आने के बाद शहजादी के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन और सरकार दोनों से ही अपनी बेटी को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। वहीं इसी बीच एक खबर आई कि शहजादी को 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाएगी, जिसे सुनकर उनके होश उड़े। असल में ऐसा लग रहा था कि वो कॉल शहजादी की आखिरी कॉल थी। इसके बाद भारतीय दूतावास हरकत में आया और सच का पता लगाया, जिसके बाद यूएई अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को सूचित किया कि शहजादी की तत्काल फांसी नहीं होगी। उसकी पुनर्विचार याचिका पर विचार चल रहा है। भारतीय दूतावास उसके मामले पर नजर रखे हुए है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही इंसाफ मिलेगा। अब आप यहाँ तक रुके हैं तो चलिए आपको बता देता हूँ वदीमा कानून क्या है। वदीमा कानून यूएई में चाइल्ड राइट्स लॉ भी कहा जाता है। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसी प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को दुबई में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं शहजादी की इस कहानी को? क्या लगता है शहजादी के साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।